हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिसंबर महीने का 9वां दिन है, और 9 दिसंबर अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर वर्ष का 343वां दिन होता है, लेकिन लीप ईयर पड़ने की वजह से आज वर्ष 2024 का 344वां दिन है। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि अभी वर्ष 2024 में कितने दिन बाकी बचे हैं, तो फ्रेंड्स, वर्ष 2024 में अभी 22 डेज यानी कि 22 दिन बाकी बचे हैं। दिन है आज सोमवार, मंडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हिंदी पांचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और नवमी तिथि का क्षय हो रहा है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अब हम डालते हैं 9 दिसंबर की महत्वपूर्ण घटनाओं पर एक नजर। 9 दिसंबर वर्ष 2013 में इंडोनेशिया में बिंटारो के समीप ट्रेन हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी और 63 लोग घायल हुए थे। 9 दिसंबर वर्ष 2012 में मेक्सिको में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से 7 लोगों की मौत हो गई थी। 9 दिसंबर वर्ष 2011 में आग की लपटों और जहरीले धुएं से घिरे कोलकाता के एएमआरआई आमरी अस्पताल में रम्या राजन और पीके विनीथा ने मानवता और बहादुरी की अतुलनीय मिसाल पेश की थी और अपनी जान की परवाह किए बगैर, यानी कि इन दोनों ने अपनी जान की परवाह नहीं की थी और 8 मरीजों को सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन एक दूसरे मरीज को बचाने के प्रयास में उनकी मौत हो गई थी। 9 दिसंबर वर्ष 2008 में इसरो ने यूरोप के प्रसिद्ध उपग्रह प्रणाली विशेषज्ञ ईडीएम एसटीएस के लिए सैटेलाइट का निर्माण किया था। 9 दिसंबर वर्ष 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान सरकार के साथ अपने सभी संबंध समाप्त करने की घोषणा की थी। 9 दिसंबर वर्ष 2006 में पाकिस्तान के परमाणु क्षमता युक्त मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्र हत्फ-3 गजनवी का परीक्षण किया था। 9 दिसंबर वर्ष 2003 में रूस के मॉस्को के मध्य भाग में विस्फोट से 6 लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। 9 दिसंबर वर्ष 2002 में जॉन स्नो अमेरिका के नए वित्त मंत्री बने थे। 9 दिसंबर वर्ष 2001 में यूनाइटेड नेशनल पार्टी के नेता रोनिल विक्रमसिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। और 9 दिसंबर वर्ष 2001 में ही तालिबान में नॉर्दर्न अलायंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई थी। 9 दिसंबर वर्ष 2000 में दक्षिण कोरिया का दर्जा विकासशील देश से बढ़कर विकसित देश किया गया था। 9 दिसंबर वर्ष 1998 को रूस द्वारा आर्कटिक सागर में अपक्रांतिक परमाणु परीक्षण किया गया था। और 9 दिसंबर वर्ष 1998 में ही ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट प्लेयर शेन वॉर्न और मॉर्क वो ने एक भारतीय सट्टेबाज से वर्ष 1994 में पाकिस्तान दौरे पर रिश्वत लेने की बात एक्सेप्ट की थी। 9 दिसंबर वर्ष 1992 को प्रिंस चार्ल्स और प्रिंसेस डायना ने अलग होने की औपचारिक रूप से घोषणा की थी। 9 दिसंबर वर्ष 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी। 9 दिसंबर वर्ष 1941 में चीन ने जापान, जर्मनी और इटली के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 9 दिसंबर वर्ष 1931 को जापानी सेना ने चीन के जेहोल प्रांत पर हमला किया था। 9 दिसंबर वर्ष 1924 में हॉलैंड और हंगरी के बीच व्यापार संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। 9 दिसंबर वर्ष 1917 में जनरल ऑलेन बाय के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने यरूशलेम पर कब्जा किया था। 9 दिसंबर
वर्ष 1910 में फ्रांसीसी सेनाओं ने मोरक्को के बंदरगाह शहर अगादीर पर कब्जा किया था। 9 दिसंबर वर्ष 1898 में बेलूर मठ की स्थापना हुई थी। 9 दिसंबर वर्ष 1873 में हिज एक्सेलेंसी जॉर्ज बेरिंग वायसराय तथा भारत के गवर्नर जनरल ने म्यूर कॉलेज की आधारशिला रखी थी। 9 दिसंबर वर्ष 1762 में ब्रिटिश संसद ने पेरिस संधि को स्वीकार किया था। 9 दिसंबर वर्ष 1625 में हॉलैंड और इंग्लैंड के बीच सैन्य संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 9 दिसंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और अब इसी के साथ ही हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। तो 9 दिसंबर वर्ष 1961 में जन्म हुआ था आदित्य चौधरी जी का, जो कि ब्रिज डिस्कवरी भारत कोश के संस्थापक एवं प्रधान संपादक हैं। 9 दिसंबर वर्ष 1946 में प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ एवं पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी, कांग्रेस पार्टी की एक महान नेता सोनिया गांधी जी का जन्म हुआ था। 9 दिसंबर वर्ष 1945 में हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जी का जन्म हुआ था। 9 दिसंबर वर्ष 1929 में हिंदी के साहित्यकार व पत्रकार रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था। भारतीय राजनीतिज्ञ तथा असम के भूतपूर्व राज्यपाल देवीदास ठाकुर जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1929 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राजनीतिज्ञ जो कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे ई के नायनार, और इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1919 में। भारत के जाने माने उपन्यासकार और नाटककार कुशवाहा कांत जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1918 में। भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार होमाई व्यारावाला जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1913 में। एक प्रमुख ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनीतिज्ञ थे रॉब बटलर, और इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1902 में। असम राज्य के प्रथम असहयोगी और असम में कांग्रेस के संस्थापकों में से एक चंद्रनाथ शर्मा जी, और फ्रेंड्स इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1889 में। डॉक्टर आई.एस. श्रीधर, जिनका वेल्लोर में एक अस्पताल है, और इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1870 में। सिपाही विद्रोह के एक प्रमुख नायक हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रहने वाले राव तुलाराम जी, और इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1825 में। महान कवि संत सूरदास जी का जन्म हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1484 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 9 दिसंबर को जन्म। और अब इसी के साथ ही हम डालते हैं एक नजर उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 9 दिसंबर को निधन। तो 9 दिसंबर वर्ष 1761 में निधन हुआ था शिवाजी की पुत्री पुणे का, जिसका नाम था ताराबाई। 9 दिसंबर वर्ष 1924 में निधन हुआ था भारत के जांबाज सैनिकों में से एक गोविंद सिंह राठौर जी का, और 9 दिसंबर वर्ष 1942 में निधन हुआ था दूसरे विश्व युद्ध के दौरान चीन में निस्वार्थ सेवाएं देते हुए जान गंवाने वाले डॉक्टर द्वारकानाथ कोटड़ीस जी का, जो कि हमारे इंडियन डॉक्टर थे यानी कि भारत के डॉक्टर थे। 9 दिसंबर वर्ष 1971 में निधन हुआ था भारतीय नौसेना के जांबाज ऑफिसर्स में से एक महेंद्रनाथ मुल्ला जी का। आजाद हिंद फौज के अधिकारी शाहनवाज खान का निधन हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 1983 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ तथा राजनेता सचिंद्र लाल सिंह जी का निधन हुआ था वर्ष 2000 में। वर्ष 2007 में निधन हुआ था प्रगतिशील काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि त्रिलोचन शास्त्री जी का। भारतीय तबला वादक उस्ताद हनीफ मोहम्मद खां का निधन हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 2009 में। हिंदी के प्रख्यात कवि, पत्रकार व साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार
मंगलेश डबराल जी का निधन हुआ था 9 दिसंबर वर्ष 2020 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था 9 दिसंबर को निधन। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की, तो आज है बालिका दिवस हमारे भारत में, जो कि मनाया जाता है। और इसी के साथ ही अखिल भारतीय हस्तशिल्प सप्ताह चल ही रहा है, जो कि 14 दिसंबर तक चलेगा और जिसकी शुरुआत हुई थी कल यानी कि 8 दिसंबर से। तो इसी के साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम बात करें महाकुंभ की, तो जो अखाड़ों का संसार है उसमें अखाड़ों की संवैधानिक पीठ चेहरा मोहरा का आदेश होता है सर्वोपरि। महाकुंभ मेला क्षेत्र में लगातार अखाड़ों की बैठक चल रही है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष हैं श्री महंत रविंद्रपुरी जी, जिनकी अध्यक्षता में ये बैठकें लगातार चलती रहती हैं। और अगर हम बात करें इन अखाड़ों की, तो कुछ वर्ष पहले तक जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर राधे मां का आचरण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आए दिन चर्चा में रहता था। उनके संन्यास परंपरा के विपरीत आचरण की शिकायत हुई थी। जांच और सुनवाई के बाद अखाड़े की शीर्ष आंतरिक संवैधानिक पीठ चेहरा मोहरा ने निष्कासन की सजा सुना दी। राधे मां अकेली नहीं है, ऐसे कई संत हैं जिन्हें कदाचरण के कारण अखाड़े से कड़ी सजा सुनाई गई। अखाड़ों में अनुशासन सर्वोपरि है, इसके लिए बाकायदा पीठ का चयन किया जाता है, जिसे चेहरा मोहरा कहते हैं। अखाड़े के सभापति इसके अध्यक्ष होते हैं। इनके अंतर्गत मंत्री व सचिव, उपमंत्री व अखाड़े के पंच परमेश्वर काम करते हैं। इनके काम करने के भी तरीके अलग होते हैं। अगर किसी की शिकायत लगती है तो उसे नोटिस दी जाती है और लगातार नोटिस का जवाब ना मिलने पर संबंधित संत के खिलाफ एक तरफा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। जब अगर नोटिस का जवाब आ जाता है तो विधिवत सुनवाई होती है। बचाव पक्ष में साक्ष्य और अपने बचाव में जो बयान देने होते हैं उसका भी मौका दिया जाता है। और समस्त निर्णय में निष्पक्षता का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये देखा जाता है कि दोषी किस संत के मणि हैं। वो जिस मणि के होते हैं, निर्णायक मंडल में उनकी मणि के संत को भी शामिल किया जाता है। और ये देखा जाता है कि जो निर्णय लिया जाए किसी भी संत के अगेंस्ट, वो एकदम निष्पक्ष हो, उसमें किसी भी तरह का पक्षपात ना हो। पिछले 10 वर्षों में अखाड़ों के द्वारा की गई है बड़ी कार्यवाही। अनुशासनहीनता पर जूना अखाड़ा ने महामंडलेश्वर पायलट बाबा को निष्कासित कर दिया था। प्रायश्चित करने पर दोबारा वापस लिया। संन्यास परंपरा के विपरीत आचरण करने पर जूना अखाड़ा ने राधे मां को महामंडलेश्वर पद से मुक्त कर दिया था। चारित्रिक दोष का आरोप लगने पर शनि साधक महामंडलेश्वर दाती महाराज को श्री महानिर्वाणी अखाड़ा से पद मुक्त कर दिया गया था। चारित्रिक दोष का आरोप लगने पर श्री महानिर्वाणी अखाड़े ने महामंडलेश्वर नित्यानंद को निष्कासित कर दिया था। और शराब के कारोबार का करने का मामला सामने आने पर श्री निरंजनी अखाड़ा ने महामंडलेश्वर सचिन दत्ता को निष्कासित कर दिया था। महामंडलेश्वर बनाने को पैसा लेने का आरोप लगने पर श्री निरंजनी अखाड़ा ने महामंडलेश्वर मंदाकिनीपुरी को निष्कासित कर दिया था। माफिया डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी की गलत जानकारी देकर जूना अखाड़ा में शामिल कराने पर थानापति राजगिरी को निष्कासित कर दिया गया था। गलती पर दंड का प्राविधान है इसमें। और सुनवाई के दौरान शिकायत करने वाले आरोपित संत को सामने खड़ा किया जाता है। दोनों का पक्ष सुनकर साक्ष्य देखे जाते हैं। एक दूसरे का चेहरा देखकर सुनवाई होती है। इसी कारण इस प्रक्रिया को चेहरा मोहरा नाम दिया गया है। और चेहरा मोहरा में आम व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 9 दिसंबर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। और इसी के साथ ही आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।